एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.3 एक्सरसाइज जब हम सॉल्व कर रहे थे तब उसमें हमने कल कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट्स वाला मैंने वीडियो भेजा था और वो एक मेथड थी जहाँ से हम रूट्स फाइंड कर सकते थे। 4.3 चैप्टर से रिलेटेड एक और मेथड है जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली जो फॉर्मूला है उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कोई सम्स मैं आपको समझाऊँ उससे पहले मैं आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो समझा देना चाहता हूँ और इसका किस तरह से उपयोग होता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो द्वारा आप इस फार्मूला को पहले समझ लीजिए, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला समझा रहा हूँ और फिर उसके बेस पर कुछ सम्स के वीडियो भेजूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एनीवे, जो हमारा इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन और जनरल इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस फार्मूला द्वारा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे भी सम्स बोर्ड में पूछे जाते हैं कि भाई आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना है टू फाइंड आउट द रूट्स, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसमें इस तरह होता है कि x विल बी -2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इनकी फॉर्मूला है। ये सारे जो हमने लिए हैं माइनस बी स्क्वायर 4ac, ये सब यहीं पे से लिए गए हैं और उसको इस तरह से एडजस्ट किए गए वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स और टर्म्स है। फिलहाल आपको ये याद अच्छी तरह से रखना चाहिए। तो इसको प्लस और माइनस है तो या तो ये, इसका मीनिंग ये हुआ कि माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक बार प्लस में और यहाँ पे आएगा माइनस में। या तो ये प्लस में हो सकता है और यही का यही चीज़ माइनस में हो सकती है। यह कहने का इनका मतलब है इधर प्लस और माइनस। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिलहाल इसको किस तरह अप्लाई करना है वो मैं आपको सम सॉल्व करके ज़रूर भेजूंगा, लेकिन आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब हम ये फार्मूला यूज़ करते हो, आप जब करते हो तो हम करते तो ये क्या होता है कि ये जो पूरा टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और उसका कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पूरा टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो टर्म है यहाँ पे अंडर रूट में आया हुआ है, वही टर्म मैंने यहाँ लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसको डिस्क्रिमिनेंट नाम से जाना जाता है या तो बिग कैपिटल डी से जाना जाता है। कैपिटल डी कर मानो समझ लेना कि दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। नाउ इससे क्या रिजल्ट मिलता है और क्या डिराइव कर सकते हैं हम, ये भी लिखा है कि इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, मानो कि मैंने ये सॉल्व किया डिस्क्रिमिनेंट और उसका जो रिजल्ट 0 से ज़्यादा आया, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स एग्जिस्ट एंड दे आर डिफरेंट। मतलब कि जो इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे और दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, मतलब x की ही 2 वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये कहने का मतलब है। लेकिन वो कब होगा, जब d discriminant will be is greater than 0. in that case please remember this. Second thing, if discriminant is equal to 0, मतलब मैंने इसको सॉल्व किया और आंसर 0 आया, then there are two roots and equal and real roots exist. तो जो x की 2 वैल्यू आएगी वो दोनों सेम आएगी और रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे, ये कहने का मतलब है उनका। और थर्ड केस में इफ d इज लेस देन 0, दैट मीन्स इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, मतलब अगर नेगेटिव आता है लेस देन 0 मतलब -1 -2 ऐसा कोई आंसर आता है सॉल्व करने में, नेगेटिव आंसर्स आता है, तो फिर द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और देयर विल बी नो रूट्स। वी कैन नॉट फाइंड आउट रूट्स बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। हाउ कैन वी फाइंड आउट द रूट्स, राइट? तो आपको ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो समझ में आई होगी। डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताना, ग्रुप में भेजना, मैं ज़रूर सॉल्व करके भेजूँगा। तो बहुत आसान है उसको याद रखना, बस आपको ये याद रखना है और
ये याद रखना है, बस ये दो ज़्यादातर याद रखना है। ये इनका सिंप्लीफाइड रूप है, प्लस माइनस है ना, तो मैंने एक को प्लस में दिखाया है, एक को माइनस में दिखाया, यही है। ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ यहाँ पे। इट इज़ द सेम फॉर्मूला, मीन्स यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। बस यही आपको याद रखना है। ये याद रह जाता है तो फिर आप डिस्क्रिमिनेंट बेस या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से x की वैल्यू या रूट्स निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।